नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेके आया हूँ आंसर की एचआरटीसी कंडक्टर एग्ज़ाम की, जो आज 18 अक्टूबर 2020 को हुआ है। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर के द्वारा कंडक्ट करवाया गया। तो ये वीडियो का पहला पार्ट होगा, ठीक है दोस्तों। सेकंड पार्ट मैं शाम तक या रात तक ले आऊँगा। उसमें क्योंकि रीजनिंग है, हिंदी है और इंग्लिश है, तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। सेकंड पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अगर कोई आंसर आपको लगा कि मैं गलत बता रहा हूँ तो आप आंसर की में बता देना, कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग इनमें से कौन सा मूल भोजन था। तो देखो, सिंधु घाटी के लोग गेहूँ भी खाते थे, जौ भी खाते थे। तो अगर आपने दोनों ए या बी में से दोनों में से कोई भी किया होगा तो आपका वो आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऋग्वेद में समाहित है। तो दूसरे का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वैदिक समय का इतिहास, ठीक है। तो ऋग्वेद में क्या दिया गया हुआ है, ये जो है वैदिक समय का इतिहास दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर तीन, बिंबसार किस वंश के संबंधित थे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हर्यक। बिंबसार जो थे वो हर्यक वंश के संबंधित थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर करते हैं। 23वें तीर्थक कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर फोर का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पार्श्व, ठीक है। तो जो पार्श्व जो थे वो जैन धर्म के 23वें तीर्थक थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव, चंद्रगुप्त दो की दूसरी राजधानी कौन सी थी। तो इसका जो सही आंसर होगा शायद कन्नौज हो, पर इसका भी श्योर नहीं है, तो इसका आंसर की का वेट करते हैं 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स, कादम्बरी किसके द्वारा लिखी गई। तो कादम्बरी जो लिखी गई थी, ये लिखी गई थी बाणभट्ट के द्वारा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, सेन वंश के संस्थापक कौन थे। तो सेन वंश के जो संस्थापक थे, सेवन्थ का आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। सेन वंश के जो संस्थापक थे वो थे सामंत सेन। तो सामंत सेन ऑप्शन में नहीं है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर एट, भारत का पहला मुस्लिम हमलावर कौन था, ठीक है। तो भारत पर जो पहला मुस्लिम हमलावर था वो था मोहम्मद बिन कासिम। तो क्वेश्चन नंबर एट का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन नंबर नाइन, नौरोजो परिवर्तन किया गया था। तो इसका भी सही आंसर देखते हैं अभी क्या होगा। इसका जो सही आंसर अभी पता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अकबर ने पानीपत का द्वितीय लड़ाई किससे लड़ी थी, ठीक है। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो 1757 में हुई थी, सॉरी 1557 में हुई थी। तो ये जो थी, ये अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 10th का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, हेमू। सिखों के अंतिम धर्म प्रचारक कौन थे। क्वेश्चन नंबर 11, तो सिखों के अंतिम धर्म प्रचारक थे गुरु गोबिंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु, ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरु गोबिंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 12, शिवाजी की राजधानी क्या थी। तो इसका भी सही आंसर नहीं पता दोस्तों, तो इसका आंसर की में देखना पड़ेगा, डाउटफुल है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक जो था, ये जो था भारत का पहला गवर्नर जनरल था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, 14वां क्वेश्चन करते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना थी वो हुई थी 1887, ठीक है। तो 14वें का जो सही आंसर है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1887। ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, आर्य समाज आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। तो किसने किया था, इसका 15वें का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद, ठीक है। स्वामी दयानंद ने इसका जो है आर्य समाज आंदोलन प्रारंभ किया था, और ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 1875 में किया था, ठीक है। 15वें का ऑप्शन है स्वामी दयानंद सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, बम्बई में पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कब हुई, ठीक है। तो बम्बई में पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी 1885। तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो बनी थी, तो पहला अधिवेशन जो बम्बई में हुआ था। तो 16वें का सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1885। क्वेश्चन नंबर 17, पहले भारतीय सिविल सेवक कौन थे। तो पहले भारतीय सिविल सेवक कौन थे, एस.एन. बनर्जी। तो 17वें का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एस.एन. बनर्जी जो थे भारत के पहले ICS थे, ठीक है, इंडियन सिविल सर्वेंट थे। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सबने अवज्ञा की प्रथम लड़ाई गांधी जी ने कहाँ करी थी।
तो गांधी जी ने पहली बार जो सबने अवज्ञा आंदोलन जो चलाया था, चंपारण में तो शायद सत्याग्रह चलाया था। इसका डाउटफुल है, तो इसका आंसर की में वेट करते हैं। वैसे ऑप्शन डी हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। बचपन में हम स्कूल में भी बोलते थे कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। ठीक है। तो ये बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उप प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 20 में का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। इनमें से कौन सी प्राथमिक चट्टानें कही जाती हैं? तो प्राथमिक चट्टानें कौन सी है? इग्निशियस रॉक्स, आग्नेय चट्टानें। ठीक है। तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इग्निशियस रॉक या आग्नेय चट्टानें, इनको प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, रिएक्टर स्केल इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग। ठीक है। तो रिएक्टर स्केल किसके लिए किसको मेज़र करने के लिए, किसको यूज़ करने के लिए मेज़र की जाती है? तो रिएक्टर स्केल करती है भूकंप की तीव्रता। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, सियाचिन ग्लेशियर लाइज इन, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है ये है काराकोरम श्रृंखला में। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, काराकोरम रेंज में जो है सियाचिन ग्लेशियर वहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 24, वायुमंडल का सबसे निम्नतम स्तर कौन सा है? तो वायुमंडल का सबसे निम्नतम स्तर है क्षोभ मंडल। ठीक है, ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर जो सबसे नीचे पाया जाता है, समताप मंडल, मध्य मंडल और ये आइनोस्फीयर ये उससे ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है। तो 24 में का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल। साइरस क्लाउड आर जनरली फाउंड एट ए हाइट ऑफ, देखो ये थोड़ा डाउटफुल है, पर इसका जो सही आंसर मुझे ए लग रहा है। 6 से 12 किलोमीटर के रेंज में के बीच में जो है ये पक्षाव मेघ पाए जाते हैं। तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। मतलब वह महासागर जिसकी गहराई सबसे अधिक है, तो कौन सा महासागर है वो? प्रशांत महासागर। ठीक है, ऑप्शन बी। तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर जो है इसकी जो गहराई है, इसकी गहराई जो है सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 27, हाई टाइड्स आर आल्सो कॉल्ड। तो हाई टाइड्स को क्या कहा जाता है? हाई टाइड्स को कहते हैं एब्स, भाटा। तो हाई टाइड्स को हम भाटा भी कहते हैं, जैसे ज्वार भाटा जो आता है इनको हम कहते हैं हाई टाइड्स। तो 27 का ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, 28वां क्वेश्चन, बोले पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है। तो पेड़ जो बोला, जो प्लांट्स जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ठीक है। तो 28 में का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑटोट्रॉप्स। ठीक है। तो ऑटोट्रॉप जो है सही आंसर है, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। 28 में का ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 चलते हैं, 29वां, ओजोन डिप्लीशन इज़ मेनली कॉज बाय। ठीक है। तो ओजोन लेयर की जो डिप्लीशन है किसकी वजह से हो रही है? ये हो रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी। 29वें का सही आंसर है ऑप्शन बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज़ द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। विच कंटेन हैज़ ए लार्जेस्ट पोल्यूशन। ठीक है, ये पॉपुलेशन। बोला किस महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो 30वें का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एशिया। ठीक है। तो एशिया में जो है सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी मैं लेके आऊँगा शाम तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31वां चलते हैं, 31, किस पेड़ की छाल से कुन्नैन निष्कर्षित किया जाता है? ठीक है। तो कुन्नैन किससे निकाला जाता है? कुन्नैन जो है निकाला जाता है सिनकोना के पेड़ से। तो 31 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी, सिनकोना। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा देश विश्व का चीनी का कटोरा नाम से जाना जाता है? तो 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्यूबा। ठीक है। तो क्यूबा को क्या कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड। तो 32 का सही आंसर है ऑप्शन सी, क्यूबा। क्वेश्चन नंबर 33, मानसून क्षेत्र में अधिकतम वर्षा होती है। देखो मानसून रीजन है, उसमें अधिकतम वर्षा तो जैसे मानसून एरिया में ही होती है। ठीक है, मानसून के टाइम पे। तो इसमें मानसून ऋतु हमें दी नहीं हुई है, तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, पर इसका सही आंसर है ऑप्शन बी होगा, शीत ऋतु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34वां, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? काफ़ी इजी क्वेश्चन था, जो लोग क्रिकेट देखते होंगे उनके लिए बहुत ही और भी ज़्यादा इजी होगा। ठीक है। तो न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन। ठीक है। तो 34 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, वेलिंगटन। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु पर सूर्य की किरणें हमेशा होती हैं। ठीक है। तो बोला जो भारत कैसी होती हैं? ये तिरछी होती हैं। तो 35 का जो सही आंसर है वो है आंसर बी, तिरछी। तिरछी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, अच्छा
30 वर्ष हिमालय की रानी है, ठीक है। तो हिमालय की रानी किसे कहा जाता है? हिमालय की रानी कहा जाता है कंचनजंगा को। तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कंचनजंगा इज द राइट आंसर। 37 अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? इनमें से जो है नर्मदा नदी जो है ये पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में गिरती है, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 38 सबसे उपजाऊ मिट्टी है? तो सबसे उपजाऊ मिट्टी इनमें से जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे अधिक उपजाऊ होती है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर है ऑप्शन डी, जलोढ़ मिट्टी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। भारत में हीरा खदानें कहाँ स्थित हैं? तो भारत में जो हीरे की खदानें हैं वो कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में हैं। तो 39 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हीरे की खदानें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 40 भारत में कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी कहाँ पे पाई जाती है? कर्नाटक में, ठीक है। कई लोगों ने असम कर दिया होगा, पर असम इसका सही आंसर नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है कर्नाटक। तो कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफ़ी प्रोड्यूस की जाती है। क्वेश्चन नंबर 41 प्लेन में से कौन सा भारतीय संविधान का एक विशेषता नहीं है? तो 41 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, भारत का अध्यक्षीय रूप, ठीक है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये गलत है, ये इसका नहीं, बाकी सारे इसके भारत के संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंग हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर है ऑप्शन सी, डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो जो वोट देने का जो मताधिकार हमें क्या दिखाता है कि हमारा देश क्या है? डेमोक्रेटिक है, प्रजातांत्रिक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। शिक्षा विषय संबंधित है, तो ठीक है। तो शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है वो किससे बिलोंग करती है? ये कहती है संवर्ती सूची, ठीक है। तो ये स्टेट का भी उसमें पार्टिसिपेशन होता है शिक्षा में और सेंटर का भी होता है, तो इसलिए ये संवर्ती सूची में है। तो 43 का सही आंसर है ऑप्शन सी, कॉन्करेंट लिस्ट, संवर्ती सूची में। क्वेश्चन नंबर 44 भारत संघ में नए राज्य को स्वीकृति कौन देता है? ठीक है। तो 44 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी, पार्लियामेंट, ठीक है। तो नए राज्य बनाने की स्वीकृति देता है वो कौन देता है? संसद। तो 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पार्लियामेंट यानी कि संसद। क्वेश्चन नंबर 45वां क्वेश्चन भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो ये किए गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 46 भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे दे सकते हैं? तो भारत के अपने राष्ट्रपति अपना इस्तीफा दे सकते हैं उपराष्ट्रपति को। तो 46 का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 47 मंत्रिपरिषद की बैठक का सभापति कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है उसका सभापति होता है प्रधानमंत्री। 47 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 48 राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इसका आंसर है भारत का उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो 48 का सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत का उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 49 इंडियन पार्लियामेंट इज, भारतीय संसद क्या है? भारतीय संसद है द्विसदनात्मक, ठीक है, दो सदन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 49 का सही आंसर है ऑप्शन बी, द्विसदनीय। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ 50, ठीक है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, देखो मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं होती, इसको जो है मंत्री परिषद जो है जो हमारे एमएलए हैं वो अपने में से किसी एक को नेता चुनते हैं, ठीक है। तो गवर्नर जो है उसको शपथ दिलाता है। तो इसका 50 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें थोड़ा सा दिमाग ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया था इन्होंने। तो गवर्नर उसको शपथ दिलाता है परंतु इसको अपॉइंट कोई नहीं करता। तो 50 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 51 किन दो राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय है? तो हरियाणा और पंजाब का जो है एक ही उच्च न्यायालय है। तो 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हरियाणा और पंजाब। क्वेश्चन नंबर 52 भारत में कितनी बार राष्ट्रपति ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है? तो कितनी बार करी है? एक भी बार नहीं, कभी नहीं, भारत में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई। तो 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कभी नहीं, नेवर। क्वेश्चन नंबर 53 बिना दल के प्रजातंत्र के पक्ष में कौन था? तो इसका सही आंसर नहीं मिला, मैं सेकंड पार्ट में आपको इसका सही आंसर सर्च करके बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर इज कार्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, ठीक है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेशीकरण कहलाता है प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण। तो 54 का सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 55 टैक्सेशन इज अ टूल ऑफ
कराधान एक साधन है। कराधान किसका साधन है? फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। तो टैक्सेशन जो है हमारा फिजिकल पॉलिसी का एक टूल है। तो 55 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो थी ये है मछली उत्पादन से संबंधित है। तो 56 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मछली उत्पादन। नीली क्रांति जो है मछली उत्पादन से संबंधित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ, ठीक है। आंतरिक व्यापार संबंधित है, ठीक है। तो इंटर ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू, तो इंटर ट्रेडिंग जो होती है ये होती है शेयर मार्केट में, ठीक है। तो 57 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शेयर मार्केट। क्वेश्चन नंबर 58, ग्लोबलाइजेशन मीन, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ है अर्थतंत्र, घरेलू अर्थतंत्र का विश्व अर्थतंत्र से सम्मेलन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करते हैं डोमेस्टिक इकोनॉमी को हम वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जब कोलैबोरेट करते हैं तो उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 59, इंडियन इकोनॉमी, तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? ये है मिश्रित, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो 59 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मिक्स्ड इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 60, नेशनल इनकम इज़, तो नेशनल इनकम इसका सही आंसर में डाउटफुल है, बट इसका सही आंसर हो सकता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। ऑप्शन ए हो सकता है। इसका सही वेट करते हैं, सेकंड पार्ट में आपको मैं इसका आंसर जरूर बताऊंगा सर्च करके। क्वेश्चन नंबर 61, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसने दिया था? तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था न्यूटन ने। ऑप्शन सी, 61 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 62, द एनर्जी पोसेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स मोशन, तो इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। 62 62 में का सही आंसर है ऑप्शन बी, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी होता है इसका सही आंसर है बॉटम में का। सारे स्टूडेंट को पता होगा इसका बारे में, काफ़ी ईजी था। क्वेश्चन नंबर 63 63वां क्वेश्चन, पदार्थ की भौतिक गति द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है। तो इसका ऑप्शन होगा ए, चालन, कंडक्शन, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ हीट बाय फिजिकल मूवमेंट, तो फिजिकल मूवमेंट जो हीट ट्रांसफर होती है उसको कहते हैं हम कंडक्शन कहते हैं। तो 63 का सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64, ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन एयर, तो ऑडिबल रेंज कितनी है? ऑप्शन सी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। तो ऑप्शन 64 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 20 से 20,000 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 65, बैट कैन फ्लाई इन अ डार्क बिकॉज ऑफ, ठीक है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें क्या होती है? अल्ट्रासोनिक्स, उनमें जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, ठीक है। तो 65 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अल्ट्रासोनिक्स। क्वेश्चन नंबर 66, विच मिरर इज़ यूज्ड फॉर शेविंग, तो शेविंग के लिए कौन सा मिरर हम यूज़ करते हैं? कनकेव, ठीक है। तो कौन सा मिरर हम यूज़ करते हैं? कनकेव मिरर हम यूज़ करते हैं। तो 66 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कनकेव। क्वेश्चन नंबर 67, विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है, तो ये बना होता है टंगस्टन का। तो 67 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 68, हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन, तो हाइड्रोजन बम किसके ऊपर बेस्ड है? न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन पर, ठीक है। तो 68 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑप्शन बी 68 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, सीसा संचालन सेल में कौन सी एसिड प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो 69 का सही आंसर है ऑप्शन डी, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो लेड बैटरीज में क्या होता है? लेड स्टोरेज बैटरी में होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, ब्लीचिंग पाउडर इज, तो देखो ब्लीचिंग पाउडर इसमें सही आंसर वैसे है नहीं 17 का, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। तो देखते हैं आंसर की में इसका क्या देते हैं, बट इसका जो सही आंसर है वो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, हाइपोक्लोराइड, वो इसमें ऑप्शन में है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 71, बोला ऊष्मा और विद्युत का सुचालक कौन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रेफाइट जो है हीट का भी चालक है और कंडक्टर है, और इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्टर है। क्वेश्चन नंबर 72, ब्रॉन्ज इज, तो ब्रॉन्ज क्या है? ये कि अलॉय है, अलॉय यानी कि मिश्रण है, ठीक है। तो ब्लॉय इज अ मिश्रण है किसका? ये कॉपर और टिन से मिलाकर ये ब्रॉन्ज मिलता है। तो 72 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मिश्रण। ये नन ऑफ दीज भी हो सकता है क्योंकि इसमें अलॉय दिया नहीं है उनमें, तो वैसे ऑप्शन सी सही होगा। ग्लास इज़ अ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, ठीक है। तो ग्लास को, कांच को हम क्या कहते हैं? कांच को हम कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, एक अति शीतित द्रव्य के रूप में। तो 73 का सही आंसर है ऑप्शन सी, सुपर कूल्ड लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 74, विच इज़ ए सिंथेटिक पॉलीमर, बोले इनमें से कौन सा संश्लेषित बहुलक है? तो उसका सही आंसर है नाइलॉन। 74 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाइलॉन। विच इज़ नॉट ए ट्रू स्नेक, तो इनमें से बोला कौन सा वास्तविक सर्प नहीं है? तो इसमें है ग्लास स्नेक, ऑप्शन डी। तो 75 का ऑप्शन डी है सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, मतलब बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी रोग जो है विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है। तो इसमें जो विटामिन बी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। 76 का सही आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, नन ऑफ इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 77, शरीर में जल की अधिकता से परिणाम स्वरूप कौन सा रोग होता है? तो इसमें मिला नहीं इसका सही आंसर, मैं आपको शाम तक दूसरे पार्ट में इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, दर्द निवारक दवा को क्या कहते हैं? तो दर्द निवारक दवा को कहते हैं एस्थेटिक्स, ठीक है। तो 78 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एस्थेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 79, पेस मेकर संबंधित, तो पेस मेकर किससे संबंधित है? पेस मेकर जो है हमारे हार्ट से संबंधित है, दिल से। तो दिल ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो पेस मेकर एक टूल होता है जो हम हार्ट सर्जरी के दौरान उसमें हार्ट में ट्रांसप्लांट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है। तो आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो आयरन जो है हरी सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन 80 का सही आंसर होगा 80 का ऑप्शन ए, हरी सब्जियों में, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट मैं जल्द लेके आऊँगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सेकंड पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा शाम तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर कीजिए, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू। जय भारत, जय हिमाचल।